हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर नोरियस अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग और हिंदी क्वेश्चन चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें मैथमेटिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज में से भी वर्णमाला के दाएं बाएं जो आपको क्वेश्चन आते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो जो लोग को आता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं आता है एक बार देखने का प्रयास करो। 1-2 नंबर आपको इसमें मिल जाना चाहिए हर कीमत पे। जैसे वर्णमाला आपकी लिखी हो ABCDEFGHIJ KLMNOP QRSTUVWXYZ। ठीक है, तो वैसे कुछ भी नहीं, आपको देखना ये बायां होता है। लिखने का तरीका बताया इसलिए ये बायां है। अगर आपको अल्फ़ाबेट नंबर याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं, दाएं बाएं पता हो, नंबर याद हो, कोई दिक्कत नहीं। याद है तो आप लिख लीजिए। लिखने से क्या होगा कि गलती संभावना खत्म हो जाएगी। वहाँ टाइम मिलता है तो पहले कहीं ना कहीं शुरुआत में लिख लो, जो कुछ कहे उसे करना है। वैसे बाएं इधर होता है, दाएं उधर होता है। अब कोई अक्षर के दाएं बाएं कहा जाए, जैसे के बाएं कहा गया तो आप इधर करें, और दायां कहा जाए तो आप इधर करें। ठीक, बायां दायां कहा जाए तो दोनों साइड से आप चेंज कर देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दिए गए वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर, तो आपको ध्यान रखना कि बाएं से चौथा कहा गया तो आपको मालूम है बाएं चौथा कौन होता है, डी। 1 2 3 4, ठीक है, डी हो गया। आसानी समझना, बहुत सिंपल है। जिनको रीजनिंग शुरू हुआ जैसे नहीं आ रही है, अभी पुलिस का टेस्ट देना है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो वहाँ समस्या हो जाएगी। ठीक, तो बाएं से चौथा हो गया। अब इसके दाएं चलना है तो इधर होगा। ठीक, कोई अक्षर हो इसके दाएं इधर होता है। चलना कितना है, 7। वैसे नियम ये 4 7 11 हो जाएगा। 11 मतलब क्या आना चाहिए, नहीं पता है तो 4 हो गया। 1 2 उसको छोड़ देंगे हम लोग। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब क्या आएगा, के। इनमें से कोई नहीं। एवं अच्छा दाहिने सातवां है, अलग क्वेश्चन था। ठीक है, बाएं से 4 हो गया और दाएं से 7। दाएं से कौन सा, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब समस्या क्या है कि यहाँ इनके बीच में अक्षर गिनने पड़ेंगे आपको। ठीक है, या फिर आपको ये मालूम हो कि 7 तो साइड है, 4 इस साइड, 11 हो गए। कितने बचे आपके, 26 में से 11 कम बचे आपके 15। कितने बचे, 15। मतलब एक साइड से 8वां अक्षर चाहिए। तो चाहो तो इसको गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में क्या आएगा, एम। तो एम आपका बीच में रहेगा, अतः ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट नई बात, इस साइड से 1 2 3 4 5 6, एक क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इस साइड से कहाँ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, यहाँ एल वाला था, क्या था, एल वाला। यहाँ था 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा इस पे, एल पे। इस साइड पे देखोगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, क्योंकि दोनों ओर से 15 लोग होंगे, दोनों बीच में कौन आएगा, 8वां वाला। ठीक है, तो बीच में क्या हो गया आपका, 8, मतलब एल। नहीं समझ में आई बात, दोबारा देख लेते हैं। जैसे बड़माला लिखने के बाद में दाएं बाएं आप कंफर्म हो जाता है, यहाँ पे टी है। ठीक है, वो चिन्ह हो गया बाद। इधर 7 जब करके आए होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 टी हो गया। इधर से गिना आपने 4, ये हो गया। इन दोनों के बीच में चाहिए, तो बीच मतलब जो जस्ट बीच में आ रहा है वो कौन सा है, एल। ठीक है, या फिर आपको ध्यान रखना बीच में 7 4 11 अक्षर हो गए तो बचे 15। 15 मतलब क्या है कि बीच में 8वां अक्षर आएगा, तो 8वां यहाँ से गिन लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब एल। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन को आपको करना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 2 पक्ष होते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप समझो आसानी से। प्रथम एवं द्वितीय दोनों अर्धांशों को उलटे क्रम में लिखा जाए तो पहला अर्धांश जो होता है वर्णमाला में वो ए से लेके एम तक, ए से लेके एम तक, ये फर्स्ट अर्धांश बोलते हैं हम लोग। और फिर होता है एन से लेके जेड तक, कहाँ तक, जेड तक, ये सेकंड अर्धांश। आपने कहा इन दोनों को क्या कर दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो उल्टा लिखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ से ए होगा तो ABCDE FGHIJKL और एम, उल्टा हो गया। जेड को उल्टा कर दो तो यहाँ एन करो, NOPQQRSTUVW
जेड, क्रम से उल्टे हो गए। ठीक है, अब ये कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि पूछा जा रहा है तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं छठवां, बाएं से 11 चाहिए आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाएं छठवां के दाएं का आ गया, दाएं साइड होगा आपका, ध्यान रखना आप लोग, अक्षर के दाएं इधर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्या आएगा, डब्लू। ठीक है, डब्लू आपका हो गया 3। कोई दिक्कत, हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दाएं बाएं में आपको रखना, कई बार वो चेंज मैंने करवाएगा तो चेंज जो करवाए उसको कर लेना। ठीक है, क्योंकि नंबर 1 आपका गलत नहीं होना चाहिए। कोई समस्या, हम समझते हैं कोई समस्या नहीं आई होगी। जैसे का प्रत्येक स्वर हटा दिया जाए, अब आप ये सोचेंगे कौन कौन स्वर हटाएं, चुपचाप स्वर आपको ए आई ओ भी पता ही है, तो उनको आप तुरंत हटा दीजिएगा। जैसे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये दिया गया। इसमें सभी स्वर को हटा दिया जाए तो स्वर हटाएंगे तो ए ई आई ओ और यू, इनको नहीं गिनना है। ठीक है, तो उसने कहा हटा दिए जाएं तो श्रृंखला में बचने वाला बीच का अंक कितना होगा, तो 26 होते हैं, 26 में तो 5 कम हो गए, तो कितने बचे आपके 21। अब 21 मतलब है इस साइड से 12 हो उस साइड से 12, 21 मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बीच में कौन रहेगा, पी, दोनों पार से, इस साइड से उस साइड से बीच में कौन आने वाला है, पी, क्योंकि 12वां अक्षर जो होगा वही बीच में रहेगा, तो आंसर आ जाएगा पी। समझ में आई बात, स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा था, ओ कितने हटाए तुम लोगों ने, टोटल हटाए थे 5 अक्षर, 26 में 5 कम 21 बचा, 21 मतलब हुआ जाके 11वां अक्षर, सॉरी कौन हुआ जाके, सही कर लेना दोबारा, 11वां अक्षर चाहिए हमको, 11वां कौन होगा जाके, एन आएगा, क्या आएगा 11वां चाहिए, क्योंकि 21 का मतलब है कि दोनों पार से कौन सा स्थान होना चाहिए, 11 11। ठीक है, तो 11 देखेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या आएगा एन। ठीक है, इस साइड देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, दोनों पार 11वां हो रहा है, कब, जब स्वर हटा दिए जाए तब, स्वर को आपको नहीं लेना है, कौन आता है, एन आता है। ठीक है, तो ये बात आपको वहाँ पे जब हटाने का है तो स्वर हटा दो, ठीक है, फिर लगाइएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। उसने कहा अगर पूर्वार्ध या फर्स्ट स्टेप उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 15वें के बाएं चौथा, देखो ये पहला आपने उल्टा कर दिया, ठीक है, तो ए से लेके एम तक उल्टा कर देंगे हम लोग, तो रखना कि एम इधर हो जाएगा, ए इधर हो जाएगा, फिर इधर आपका एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आया। अब वो कह रहा है दाएं से 15, दाएं से 15 गिन के आओगे, 27 में 15 कम 12 आता है, तो आपका ये यहाँ तक हो गए 13 14 15, तो ए के बाद यहाँ बी आता है, इधर से 15वां कौन आएगा, बी, बी हो गया। इनके जब आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। ठीक, अब ये 15 बी हो गया, आपसे कह रहा है कि के बाएं चौथा, तो इसके बाएं चौथा इधर होगा, तो बी के बाद सी डी ई एफ, तो 1 2 3 4 क्या आएगा, एफ। ठीक है भाई, कोई समस्या, बोलो बोलो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, नहीं आज समझ बात, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और ले लेते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे बाएं से 20 के दाएं 20वां चाहिए, सॉरी बाएं से 20 दाएं से 20 के बीच, बीच में अक्षर कौन सा होगा, तो अब ये समस्या क्या है कि बाएं से 20 के ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है, 20 20 40 होते हैं, 26 तो अक्षर ही होते हैं, ठीक है, तो बीच में कौन सा होगा, तो उसके लिए दोनों साइड गिन के आपको देखना है बीच में कौन पड़ रहा है, या फिर 40 में से 26 कम करेंगे, पहले 2 कम कर रहा हूँ, ठीक है, कितना कम करें हम लोग 2, तो 40 में 2 कम अड़ते पड़ते 26 कम बचा 12, 12 मतलब बीच में आपका रहेगा 7वां और 6वां नंबर, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे
KLMNOPRSTUVWX/Z। अब आपने बताया कि बाएं से 20, तो बाएं से 20 तो टी होता है, पता है आपको, 20वां अक्षर टी हो गया। दाएं से 20, 27 में से 20 कम, तो आप कहोगे 7 आएगा, मतलब इससे जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी। अब बीच का अक्षर चाहिए, तो इधर से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बचे बीच में। अब 12 में बीच में तो कोई आएगा नहीं, बाएं से 20 में और दाएं से 20 में कि 20 कौन सा अक्षर होगा, तो इधर से जब 20 किया तो 7 आया, तो इधर से हो गया, इधर से 20 टी हो गया। इन दोनों के जस्ट 20 में अक्षर का देखा जाएगा, 2 आएंगे, एम और एन, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बीच में जब 2 आएंगे तो या तो एम एन ऑप्शन हो, नहीं है तो क्या कहेंगे हम लोग, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते कई बार, बहुत सिंपल सिंपल से, तो इनको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे दाएं से, मैंने कहा बाएं से 7 के दाएं 8, दाएं 7 हो गया, के बाएं 8 करोगे तो और 8 जुड़ गया, 8 7 15, मतलब क्या आएगा, ओ। तो जिनको आता है वो ऐसे लगा सकते हैं, या तो आप ये भी फिट लिखिएगा, दाएं 7 उसके बाद में 8 और गिन लेंगे हम लोग, तो ये हो जाना चाहिए, हम समझते हैं, सही बात नहीं। चलो एक और देख लेते हैं। अगर उत्तरार्ध को उल्टा कर दिया जाए, उत्तरार्ध में तो जानते हो 2 पार्ट होते हैं, ए से लेके एम तक, ये पहला पार्ट है, और ये एन से लेके जेड तक, इसको उल्टा करना है तो जेड इधर, जेड बाई एक्स, एक्स बाई जेड होता है, और इधर आपका एन ओ पी, ऐसा आ गया। अब बाएं से 7 के दाएं 17वां, बाएं से 7, बाएं 7 जी आ जाएगा, के दाएं 17वां, 17 7 आप कहोगे 10 14 24 आ जाएगा, और 24वें स्थान पर होगा जाके इधर से, तो हमें लास्ट पे तीसरा गिन लेना है, नहीं नई बात। यहाँ पे एम 13 हो गया, एक्स एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गया। अब यहाँ से 7 तो जी हो गया, तो यहाँ तक आप जाएंगे तो 13 तक आपके 13 हो गया, तो 24 चाहिए थे, तो 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, क्या आएगा, पी ऑप्शन, ठीक है। चाहो तो आप पूरी लिख सकते हो, क्योंकि पहला पलटा नहीं गया, दूसरा पलटा के दूसरा पलट दिया आपने, और इसको चाहो तो आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के एल एम, ठीक है। तो आपने कहा बाएं 7, तो बाएं 7 तो जी हो गया, के दाएं 17, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्या आएगा, पी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके हैं, इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप देखिए, लाइक फिर करिए, ठीक है। थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।